हेलो फ्रेंड, मैं पंकज एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, हम लोग पिछले क्लास में क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 सॉल्व कर रहे थे, जिसमें मैंने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करा चुका था। ठीक है, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और देखिए, आपको ये भी बता दूं कि इस चैनल पे आपको नवोदय की भी तैयारी कराई जाती है। नवोदय की मैंने एक प्लेलिस्ट शानदार तरीके से बनाई है, तो अगर आपको नवोदय की भी तैयारी करनी है, कोई अगर आपके घर में बच्चा हो तो उसको आप प्ले लिस्ट दे के एकदम सीरीज में मैंने पढ़ाया है, तो उसको भी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट में मैंने बनाया है। तो चलिए हम लोग क्लास को देरी ना करते, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। देखिए, दिया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। देखिए, क्वेश्चन आपको इस तरीके से पूछा है, एचसीएफ यानी कि मस, एलसीएम यानी कि लस। ठीक है, तो ये चीजें पूछा है। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो देखिए, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, कभी आपको ना इस क्वेश्चन को देखिए ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको ध्यान से आप समझिएगा। तो देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल आपको याद कर लेना है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है कि 26 और 91 का आपको क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल करने के बाद आपको बताना है ये कि एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर है। यानी कि देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख ले हूँ, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम के, एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम। इसका मतलब क्या है कि मस गुणे लसा, आप जानते होंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग को क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, तो हम लोग जांच कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, हम लोग को इसको क्या करेंगे, पहले 26 और 91 को हम लोग क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड तरीके से करेंगे। देखिए, आपको एलसीएम करना आता होगा। देखिए, एलसीएम इस तरीके से करते हैं। देखिए, 26 और 91 को इस तरीके से भी एलसीएम किया जाता है। ठीक है, एक साथ भी इसको काट के एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो मैं एक तरीका आपको बताऊंगा, उस तरीके से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को चलिए ध्यान में रखते हुए हम लोग करेंगे सॉल्व। तो इसको मैं मिटा लेता हूं। ठीक है, तो देखिए, इसको आप नोट करके रखिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। ये आपको नोट करके रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जिस तरीके से हम लोग बार बार ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करते आ रहे थे, यहाँ भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए, 26 और 91 को हम लोग एलसीएम के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, 2 से इसको काटेंगे पहले। ठीक है, 2 से काटेंगे 26 को, तो 13 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, 2 से काटे 13 बार में कट जाएगा। 91 नहीं कट रहा है 2 से, तो इसको उतार लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग काटते हैं। अब उसके बाद देखिए, अब देखिए ये अब 91 2 से कटेगा नहीं, 13 भी नहीं कटेगा, तो अब क्या करेंगे, हम लोग 13 से काट लेंगे। ठीक है, तो 13 से काटेंगे तो 13 कम 13 हो गया, और 13 सते 91 यानी कि 7 बार में ये कट गया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए 7 बच गया, तो 7 से काटेंगे, ये पहले से 1 कट गया है तो इसको उतार लेंगे। अब ये भी कट गया। तो एलसीएम आपको पता है कैसे हम लोग निकालते हैं, एलसीएम बराबर हम लोग निकालते हैं कि सभी को गुणा कर लेते हैं, यानी कि 2 गुणे 13 गुणे 17। अब इसको गुणा कर लेते हैं, तो वही हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम। तो इसको गुणा कर लीजिए। अब देखिए, 13 दूना के 26, 26 का गुणा 7 में करना है। ठीक है, तो यहाँ पे करके देख लेते हैं, 26 यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, 26 और गुणे 7, इसको करके देख लीजिए। तो 7 छक्के 42 को 2, हासिल आया 4, और 7 दूना की 14, 14 4 18, तो 182 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख के रख लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम निकल गया। लेकिन मैं आपको एक अलग तरीका बताऊंगा, जो कि आपको क्वेश्चन में करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड के द्वारा करेंगे, जो कि बहुत आसान होगा। ठीक है, तो एलसीएम ऐसे निकाल के रखे हैं, बाकी हम एक तरीके से और बता रहे हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 2 से इसको काटेंगे तो ये 13 बार में कट जाएगा। अब उसके बाद इसको 13 से काटेंगे तो ये एक बार में कट गया। ठीक है, ये गुणनखंड हो गया। अब उसके बाद 91 को भी हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो 91
फिर इसको हम लोग काटेंगे। तो देखिए इसको 7 से काट सकते हैं या तो 13 से काट लीजिए, 13 सत्ते 91, ठीक है, 13 सत्ते 91, 7 से काटेंगे तो ये कट गया। अब देखिए, अब हम लोग को इस क्वेश्चन में आपको पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है, ये आपको नोट करके रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नोट करके रखना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब एचसीएफ ज्ञात करने का देखिए बहुत आसान तरीका मैं बताऊंगा। देखिए क्या करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए जो इसमें कॉमन होता है, जैसे कि देखिए इसमें 13 आया हुआ है और इसमें भी 13 आया हुआ है, तो इसमें हमारा एचसीएफ जो हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें एक 13 आया है और यहाँ भी 13 आया है, तो जो इसमें जो मिलता है वो लिख लेते हैं, हमारा क्या हो जाएगा 13, यानी कि हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए और एक भी आया है, देखिए एक भी साथ साथ में आता है, इसको भी देख लीजिए आप, एक इसमें भी है और एक इसमें भी है, तो गुना करके लिखते हैं तो 13 कम 13, यानी कि ये 13 ही आएगा, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा आ गया 13। अब एलसीएम देख लेते हैं। तो देखिए एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम, इसीलिए मैं बोला हूँ कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा करेंगे तो और आसान होगा। देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, इस तरीके से भी निकालते हैं। अब देखिए इस तरीके से मैं निकाल के कैसे बता रहा हूँ, देखिए जो कॉमन होता है यानी कि जो इसमें सेम होती है उसको तो पहले हम लोग को लिख ही लेना होता है, ठीक है। तो देखिए 13 भी इसमें था और एक भी था, ठीक है, एक भी था, तो हमने एक भी लिख लिया। अब जो नहीं इसमें है, जो नहीं मिल रहा है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें से शुरू करिए, तो 2 नहीं मिल रहा है तो गुना 2 कर लीजिए, इसमें खत्म। फिर उसके बाद देखिए इसमें 7 नहीं मिल रहा है तो 7 को भी हम लोग को लिख लेना है, ठीक है। देखिए क्या करना होता है एलसीएम में, एचसीएफ में क्या करना होता है, जो इसमें कॉमन होता है उसको लिख लेते हैं। तो देखिए 13 इसमें था और इसमें भी 13 था, तो मैंने 13 लिख लिया, इसमें भी एक था, इसमें भी एक था, तो एक मैंने लिख लिया और इसको गुना कर दिया तो कितना आ गया, 13 आ गया। अब उसके बाद देखिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, जो इसमें पहले से कॉमन होता है उसको तो लिखते ही हैं। तो देखिए 13 को लिख लिया मैंने, फिर एक को भी लिख लिया। अब जो बच जाता है, जैसे कि 2 बच गया तो इसको हम लोग लिख लेंगे, फिर इसमें 7 बच गया तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे। अब इसको गुना कर लीजिए, तो देखिए गुना करते हैं हम, तो 13 एक कम 13, 13 दूना के 26, तो देखिए 26 और गुना 7, यहाँ पे मैंने गुणा करके दिखाया था तो इतना ही आएगा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे गुणा किया था ना, तो 26 गुने 7 कितना हो जाएगा, 182, ठीक है। तो ये चीज़ें आ गई। अब देखिए हम लोग को क्वेश्चन में करना क्या है, अभी क्वेश्चन देखिए आपको पूछा गया है कि इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, जांच कर लेते हैं। तो चलिए जांच कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग की संख्या जो है, अब इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। इसको मैं समझाने के लिए कि इस तरीके से हम लोग बचपन से करते आते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। मैंने पहली संख्या को यानी कि देखिए रोमन नंबर 1 से डिनोट किया है और दूसरी संख्या को रोमन नंबर 2 से डिनोट किया। आप ए बी भी मान सकते हैं, मैंने मान लिया कि ए और बी, ठीक है। पहली संख्या को ए और दूसरी संख्या को बी। देखिए इसमें पहली संख्या को ए मान लीजिए या इसको बी मान लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि ए इसको मान लीजिए या तो इसी को बी मान लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि गुना होगा तो सेम ही होगा। तो ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए, एस सी एफ और गुना एल सी एम। अब हम लोग जांच कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहली संख्या यानी कि 26, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 26 और गुने दूसरी संख्या हमारी कितनी है, यानी कि देख लीजिए 91, तो इसको हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। और बराबर, अब देखिए हम लोग को क्या करना है, एस सी एफ निकालना है। एस सी एफ यहाँ पे रखना है। तो देखिए एस सी एफ कितना है, 13, तो यहाँ पे रख लीजिए 13 हो गया। फिर गुने एलसीएम कितना है, 182, तो इसको लिख लीजिए 182, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, अगर इन दोनों को गुना करने के बाद और इसको गुना करने के बाद अगर आंसर सेम हो जाए तो जांच हो गई कि यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, ठीक है। तो यही जांच करना है। तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, तो इसको गुना कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे गुना करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहीं पे कर लेते हैं, फिर मिटा लेंगे। देखिए 91 को हम लोग कर लेते हैं 26 से गुना, ठीक है। 26 से गुना करिए तो 6 कम 6, फिर उसके बाद 9 6 का 54, ठीक है। तो 54 हो गया। अब इसके बाद एक अंक छोड़ के यहाँ से लिखेंगे 2 1 कम 2 और 2 9 18, ठीक है, 18 हो गया। अब इसके बाद इसको जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो जोड़िए, 6 आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे 4 2 6 आ गया। फिर 8 5 13 आ गया, ठीक है, 13 आ गया। हासिल आया 1,
यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कि 23 66 आ गया। इसको गुना करने के बाद कितना आ गया 23 66, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए इसको, तो इसको हम लोग मिटा के यहाँ पे लिख लेते हैं 23 66, ठीक है। कितना आया 23 66, ठीक है। ये आ गया इसको गुना करने के बाद। अब इसको भी गुना करके देख लेते हैं, अगर सेम आ जाएगा तो बता देंगे हम लोग। तो इसको भी गुना करके देख लीजिए, ठीक है। हम यहाँ से हम डायरेक्ट कर लेते हैं 13 दूना के 26 26, ठीक है। हासिल आया कितना 2, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 हासिल आ गया। फिर 13 बटे 104, 4 और 2 6, तो 6 को देखिए कितना हो गया 104, 13 बटे 104 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 106 आ जाएगा, ठीक है। तो अब 106 तो यानी कि हम लोग लिख लेंगे 6 और हासिल कितना हो जाएगा 10 हमारी हासिल हो जाएगी, ठीक है। तो 10 हमारा हासिल हो गया। अब उसके बाद 13 कम 13 और 13 10 कितना हो गया 23 हो गया, ठीक है। तो देखिए क्या आ गया, इन दोनों क्वेश्चन क्या है हमारे, यानी कि देखिए बराबर हो गए, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। तो हमारा बराबर हो गया, तो जांच हो गया, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर दिक्कत होगी तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। तो अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो इसको मैं मिटा लेता हूँ। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन भी, अब ये चीज़ें आपको याद रखना है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है, ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है देखिए 510 और 92, ठीक है। 510 यहाँ पे लिख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। 510 और एंड लिख लेता हूँ, और कितना है 92 है, ठीक है। तो 92 है, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए 510 को पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। तो कर लेते हैं। तो देखिए 0 है तो ये 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी, तो 2 से हम लोग काट लेते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 2 दूना के 4, ठीक है। यहाँ पे 1 बच गया, अब कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 2 बचे 10, ठीक है। 2 बचे 10, फिर 1 बच गया तो 10 हो गया, तो 2 बचे 10। अब देखिए ये, अब इसके बाद इसको देख लेते हैं, 3 से काट के देख लेते हैं। तो 3 का मैंने विभाजकता का नियम बताया था कि सभी को जोड़ के और 3 से भाग कर लीजिए। तो देखिए 5 2 7 और 7 5 12, 3 से कट जाएगा। तो 3 से इसको काट लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि छोटी से छोटी संख्या को काटते हैं, ठीक है। तो अब 3 से काटेंगे इसको। तो 3 बटे 24, 1 बच गया और 3 बचे 15, ठीक है। अब देखिए ये अब 5 से कटेगा, ठीक है। तो 5 से इसको काट लेते हैं। तो 5 एकम 5, देखिए इसमें से 5 चला गया, कितना बच गया 3 बच गया, ठीक है। तो 3 बच गया तो 35 हो गया, 5 सते 35। अब इसके बाद ये 17 से ही कटेगा, तो 17 एकम 17 ये हो गया। अब उसके बाद 92 को भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड इसको भी कर लेते हैं। तो देखिए अब इसको 2 से काटेंगे। तो 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 छक्के 12 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 3 6 हो गया, ठीक है। देख लीजिए सही है कि नहीं। 2 दूना 4, 1 बच गया और 2 छक्का 12 हो गया, ठीक है। फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 और 2 3 6, ठीक है। अब उसके बाद 23 से इसको काटेंगे। तो देखिए 23 एक बार में कट गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि एचसीएफ पहले निकालेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ कैसे बताया था कि जो इसमें सेम है उसको पहले हम लोग लिख लेंगे। तो देखिए इसमें 2 क्या है हमारा, इसमें भी है और इसमें भी है। तो एक इन दोनों में से हमको क्या करना है, एक लिख लेना है 2 को, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसमें 3, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5, इसमें 5 नहीं है, इसमें 17 17 नहीं है। यानी कि अब केवल हमारा क्या है, एचसीएफ हमारा केवल 2 आएगा। और देखिए लास्ट में आप ये भी देख लीजिए कि एक हमारे दोनों में सेम आता है, तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। ये आपको समझाने के लिए है, लेकिन एक को तो मल्टीप्लाई किसी करेंगे तो वही चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम निकालेंगे तो आपको बताया था कि जो इसमें कॉमन है उसको तो लिखेंगे ही। तो 2 और गुना 1 ये कॉमन ही है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए जो इसमें नहीं है उसको लिख लीजिए। तो 3, तो यहाँ से 3 फिर गुना। अब उसके बाद 5 से गुना, फिर 17 इसको गुना, ठीक है। ये हो गया। अब बचा इसमें क्या 2 और यहाँ पे बचा 23, ठीक है। तो ये गुना हो गया, ठीक। अब उसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, इन सबको गुना कर लेंगे। तो देखिए एचसीएफ तो हमारा 2 आ गया। अब इसको गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो गुना कर लेते हैं। तो देखिए 2 3 6 हो गया और 6 5 30 हो गया। 30 दूना के 60 हो गया, ठीक है। 60 हो गया यहाँ तक। तो इसको मैंने कर लिया, 17 को छोड़ दिया। तो यहाँ पे 60 और गुने 17 इसको कर लेते हैं। तो 17 0 17 हो जाएगा और 17 छक्का 102, ठीक है। 102 हो गया।
तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको गुना कर रहेंगे 23 से, ठीक है। इसका गुना हो गया, देखिए यहाँ से मैंने किया 2 तिया 6, 6 पचे 30 और 30 दूना के 60 और गुणे 17 कर दिया। अब बचा 23 गुना, तो 23 यहाँ गुना कर लीजिए, 23 गुना कर दिया। तो अब इसको गुना कर लेते हैं, 3 0 0, 3 दूना के 6 और 3 0 0, ठीक है, और 3 एकम 3, ये हो गया। अब एकम छोड़ के 2 0 0, 2 दूना के 4 और 2 0 0 और 2 एकम 2। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, ठीक है। तो इसको जोड़ लीजिए, तो 0 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, ये जोड़ के आ गया, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। कितना आ गया, 23 460, ठीक है, ये आ गया 23 460, ये हमारा एलसीएम हो गया, ये एचसीएफ हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ एलसीएम के बराबर होता है कि नहीं। तो चलिए हम लोग जांच कर लेते हैं। अब इतना कर लेंगे तो जांच करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जांच कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो देखिए पहली संख्या यानी कि किसी को मान लीजिए, तो पहली संख्या 510, ठीक है। फिर उसके बाद गुना दूसरी संख्या 92, यहाँ पे 92 मैंने लिख लिया। फिर बराबर एचसीएफ कितना है हमारा, देखिए 2 है। उसके बाद एलसीएम कितना है, गुना 23 460, ठीक है, ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको गुना कर लेंगे और इसको गुना करेंगे। अगर बराबर आ गया तो हम लोग कह देंगे कि ये क्या हो गया, जांच हो गई, ठीक है। तो अब गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गुना करके देख लेते हैं। तो 510 और गुना 92, ठीक है। तो 92 से गुना कर लीजिए, ठीक है। 510 और गुना 92, तो इसको करते हैं 2 0 0, 2 एकम 2, फिर 5 दूना के 10, ये हो गया। फिर इसको करते हैं तो 9 0 0 और 9 एकम 9, फिर उसके बाद 9 पचे 45, ये हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं। तो 0 2, अब उसके बाद 9, फिर उसके बाद 6, उसके बाद 4, ये हो गया। तो इधर गुना करने के बाद कितना है, 46 920, 46 920, ये आ गया गुना करने के बाद। तो इसको हम लोग मिटा लेते हैं, ठीक है। तो ये गुना करने के बाद आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम का गुना करके देखेंगे, अगर आ गया तो बता देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कर लेते हैं। तो देखिए 2, अभी यही डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं, 2 से गुना है तो डायरेक्ट कर लेते हैं। तो देखिए 2 से करेंगे तो 0 में 0 आएगा, फिर 2 छक्का 12 को 2 आएगा, फिर 2 चौके 8 हासिल 1 9, ठीक है। फिर उसके बाद 2 3 6, तो यहाँ 6 हासिल वो खत्म हो गया है, ठीक है। देखिए 2 छक्के 12 को 2 2 8 यानी कि हासिल खत्म हो गया, 2 3 6, ठीक है, 6 हो गया। अब 2 दूना के 4 हो गया। तो देखिए 46 920, तो क्या आ गया, दोनों बराबर है। तो हम लोग कह देंगे कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर होता है। तो ये भी जांच हो गया। तो चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम मिटा लेते हैं। तो चलिए मिटाने के बाद अब तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा। देखिए दिया है कि 336 और 54, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो इसको भी देख लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 336 का अभाज्य गुणनफल करेंगे। अब तक आपको अभाज्य गुणनफल आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। 336 को पहले हम लोग अभाज्य गुणनफल कर लेते हैं। तो देखिए लास्ट में सम संख्या है, तो ये 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो इसको 2 से विभाजित करके देखते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ पर जाएगा 1, तो 13 हो गया। तो 2 छक्का 12, फिर यहाँ 1 बच गया 8, यानी कि ये 16 हो गया। तो ये 8 बार में कट जाएगा, ठीक है। और फिर 2 से काटेंगे इसको तो 2/16 हो गया। फिर इसको 4 से काटेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। तो 2 चौके 8 हो गया। फिर अब इसको 2 से काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा और ये 1 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये 1 आ गया लास्ट में, अब इनकी विषम संख्या आ गई। तो अब विषम संख्या को हम लोग अब विषम संख्या से काटेंगे। तो देखिए अब इसको 3 से हम लोग काटेंगे, ठीक है। तो 3 से काटेंगे तो 3 7 21 हो गया। अब ये 7 यानी कि अभाज्य संख्या है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 7 से काट देंगे तो 1 बार में ये कट गया। अब उसका चलिए 54 को भी देख लेते हैं। तो 54 को काट के देख लीजिए, अभाज्य गुणनफल कर लीजिए। तो देखिए ये सम संख्या है, तो ये फिर 2 से कट जाएगी, ठीक है। तो 2 से इसको काट लेते हैं। तो 2 दूना के 4, 1 बच जाएगा, 2 7 14। फिर 3 से काटेंगे तो 3 त्रिके 3 9 27, ठीक है। 9 बार में ये कट जाएगा 27। उसके बाद 3 से काटेंगे फिर से, तो 3 त्रिके 9, फिर 3 एकम 3, ये कट गया। अब क्या करेंगे, एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो एचसीएफ आपको निकालना आता ही है। तो देखिए एचसीएफ क्या करेंगे
कि जो चीजें इसमें मैच करती है यानी कि जो कॉमन होती है उसको हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो देखिए यहाँ पे 2 है तो इसको 2 को हम लोग लिख लेंगे, यहाँ भी 2 है, ठीक है, तो इसको हम लोग कॉमन में लिख लेंगे। उसके बाद गुणे, अब देखिए यहाँ पे 2, अब इसमें 2 है ही नहीं तो हम लोग नहीं देखेंगे 2 को। अब 3 को देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ भी 3 है, ठीक है, तो एक 3 यहाँ से ले लीजिए, तो 3 यहाँ से ले लिए, तो जो कॉमन होती है उसको लिख लेते हैं, फिर गुना। अब उसके बाद देखिए एक इसमें कॉमन है तो एक इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब उसका देखिए कोई कॉमन नहीं है क्योंकि 7 इसमें है, इसमें 7 है ही नहीं। अब इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, तो हम लोग इसको छोड़ के अब इसी को गुना कर लेंगे तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। तो 2 3 6 और 6 कम 6 यानी कि हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 6 आ गया। अब उसके बाद एलसीएम निकालेंगे, तो देखिए एलसीएम को क्या करते हैं कि जो चीजें मैच की रहती है उसको लिखेंगे हम लोग, जो कॉमन रहता है तो इसी को हम लोग, जो कॉमन है तो इसको हम लोग लिखे हैं तो इसको पहले लिख लीजिए आप, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखिए जो चीजें हम लोग कॉमन थी उसको तो लिखनी है, अब उसके बाद जो बचती है उसको भी लिख लेते हैं। तो देखिए 2 यहाँ बचा हुआ है तो 2 2 2 3 बार है तो गुने में 3 बार 2 लिख लीजिए गुने में करके, ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद देखिए इसमें 7 बचा है तो इसको 7 लिख लीजिए गुना में 7, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ बचा कितना है, 3 गुना 3 ये बचा हुआ है। अब इसको क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए, तो देख लीजिए कितना आ रहा है। तो देखिए 2 3 6 6 कम 6 6 गुना के 12 12 गुना के 24 24 गुना के 48 48 हो गया। 48 का गुणा 7 में करना है तो यहाँ कर लीजिए 48 गुने 7, ठीक है। तो 7/56 को 6 हासिल आया 5, फिर उसके बाद 7 चौके 28 28 5 हो गया आपका 33, ये 336 आ गया। अब 336 यहाँ तक गुना हो गया। अब उसके बाद ये 9 से गुना कर लीजिए, ठीक है, तो 9 से गुना कर लीजिए, यहीं पे इन दोनों को गुना करेंगे तो 9 से गुना कर लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। तो 9 छक्का 54 को 4, ठीक है, 9 छक्का 54 को 4 हासिल आया 5, फिर उसके बाद 9 3 27 27 5 32 को 2 हासिल आया फिर 3, फिर उसके बाद 9 3 27 और 27 3 हो गया 30, यानी कि ये इतना आ गया। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 3024 आ गया, ठीक है, तो एलसीएम हो गया। तो इसको मिटा देते हैं हम लोग। तो देखिए अब हम लोग को क्या करना है, अब इसको हम लोग को जांच करना है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या आता है, एचसीएफ और गुना में एलसीएम। तो इसको जांच कर लेते हैं। तो देखिए पहली संख्या यानी कि ए गुना बी क्या होता है कि एचसीएफ और गुना एलसीएम होता है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग जांच कर लेते हैं। तो देखिए ए गुना बी यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या हमारी कौन सी है 336, तो 336 फिर गुना, फिर दूसरी संख्या 54 फिर बराबर। एचसीएफ कितना हमारा निकल गया है 6, तो 6 लिख लीजिए यहाँ पे, और गुने में एलसीएम कितना आया है 3024, ठीक है, तो ये लिख लीजिए। अब इसको क्या करना है, अब इसको जांच कर लेनी है तो इसको गुना कर लीजिए, अगर दोनों बराबर जाएगा तो हम लोग बता देंगे कि हाँ जांच हो गई। तो चलिए इसको गुना कर लेते हैं। तो पहले इसी को गुना कर लीजिए, एक सिंगल नंबर है तो इसको कर लेते हैं। तो देखिए 6 चौके 24 को 4 हासिल आया 2, फिर 6 गुना के 12 12 2 14 को 4 हासिल आया 1, 6 0 0 और 1, फिर 6 3 18 यानी कि 18144 आ गया। अब इसको गुना कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे गुना करके देख लेते हैं, 336 और गुने 54, ठीक है, इसको गुना कर लेते हैं। तो देखिए 4 छक्का 24 को 4 हासिल आया 2, ठीक है, उसके बाद 4 3 12 12 2 14 को 4 हासिल आया 1, फिर 4 3 12 1 13, फिर अब 5 से करेंगे, 5 छक्का 30 को 0 हासिल आया 3, फिर उसके बाद 5 3 15 15 3 18 18 को 8 हासिल आया 1, 5 3 15 1 16, ठीक है, तो ये 16 हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ेंगे तो 4 फिर 4 और 8 3 11 को 1 और 6 के साथ 1 8 हासिल और 1 18। तो देखिए इधर भी गुना करने पे क्या आ रहा है 18144, तो देखिए 18144 इधर भी आ रहा है। तो देखिए दोनों क्या है कि बराबर है, तो हम लोग जांच करके बता दिए कि ये क्वेश्चन बराबर है। तो आई होप कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लें, ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो उससे आपको क्या होगा कि सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। धन्यवाद।